सबसे पहले जो आपको टोटल रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 60 है और ये 20 mm है, जो कि मैं समझा चुका हूँ। 60 और 10 + 10 सॉरी ये 10 + 10 20। इधर से देखने पे ये नज़र आएगा जो कि ये बना दिया हमने, और ये नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पे बना हुआ है। और ये जो लाइन है और ये लाइन है उसको रिप्रेजेंट करता है ये और ये। तो चलिए अब टॉप व्यू बनाते हैं इस ऑब्जेक्ट का, और सारे पॉइंट्स को ट्रेस करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार के प्रोजेक्टर्स मिलते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉप व्यू को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रोजेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन हो भी रहा होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जब तक आप इसे समझ कर खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपके मन में डाउट्स हमेशा ही रहेंगे और ये सारी लाइन्स का कन्फ्यूजन आपको रहेगा। जब इसे आप खुद समझ के बनाओगे तो आपके मन से, आपके दिमाग से एक भी लाइन नहीं छूटेगा और सारी लाइन्स का हिसाब आपके दिमाग में खुद रहेगा, क्योंकि किसी को बनाते हुए देखना और खुद बनाने में बहुत फ़र्क होता है। तो चलिए अब टॉप से देखने पे जो पोर्शन हमें नज़र आएगा उसे हम देखते हैं। ये हमारा रहा टॉप व्यू, और इसे हम जब देखते हैं तो हमें ये एरिया नज़र आएगा। इसके बाद इसी तरह का सेम एरिया इस साइड भी होगा, और ये पूरा एक गुंबद नज़र आएगा। जो आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है ये नज़र आएगा। तो अब आप मान लो कि जब जो किसी चीज़ को आप ऊपर से देख रहे हो और वो इस तरह का राउंड है, यानी कि या मान लो कि वो कोई सिलेंड्रिकल पार्ट ही है, कोई बेलन ही है, जब आप उसे ऊपर से देख रहे हो तो क्या वो गोल आपको नज़र आएगा? वो तो आपको फ्लैट ही नज़र आएगा। तो इसे हम फ्लैट ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बेसिक लेआउट बना लेते हैं। पहले हम साइड में इस तरह से खड़े थे, सॉरी फ्रंट में इस तरह से खड़े थे, सर इधर था, पैर इधर था, बायां हाथ इधर, दाहिना हाथ इधर। इसके बाद अब जब हम टॉप पे गए इस तरह से, कुछ इस तरह से इसके ऊपर उड़ने लगे हैं, तो सर इधर, पैर इधर, बायां हाथ इधर और दाहिना हाथ इधर। तो हमारे पैर के तरफ हमें नज़र आएगा 96 mm वाला डायमेंशन, लेफ़्ट साइड में नज़र आएगा 60 mm और राइट साइड भी नज़र आएगा 60 mm, और सर के तरफ नज़र आएगा 96 mm वाला डायमेंशन। तो चलिए सबसे पहले हम फटाफट इस चीज़ को बना लेते हैं। तो जब हम टॉप से देखेंगे तो पैर के तरफ ये प्लस ये 18 है, 18 है, हम शुरू में ही निकाल चुके हैं। और बाकी जो बचा हिस्सा ये सर्कुलर पार्ट जो कि हमें एक फ्लैट नज़र आएगा, तो इसे हमें सीधे सीधे फ्लैट बना देना है। तो चलिए इसे हम बना देते हैं। तो ये जो मैंने लाइन खींची, ये लाइन 96 mm नीचे की ओर है। चलिए अब ऊपर भी 96 mm वाली लाइन हम खींच लेते हैं। तो सबसे ऊपर में हम पहुंचेंगे यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक हम 96 mm की लाइन खींच लेते हैं। तो ऊपर का हिस्सा भी बन गया। अब इस हिस्से को बनाते हैं और इस हिस्से को बनाते हैं, यानी कि अब इस हिस्से को और इस हिस्से को बनाते हैं। तो इस हिस्से में खास बात यह है कि आपको यहाँ से यहाँ 20 आना है, यहाँ से यहाँ 20 आना है, फिर इधर एक सर्कुलर पार्ट बनाना है और सेम काम इधर ही करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ 20 आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ 20, और ये वाला हिस्सा जो है वहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट बनेगा। इसके बाद इधर यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ से यहाँ 20, और इस हिस्से में एक सर्कुलर पार्ट बनेगा। तो चलिए जहाँ पे सीधी रेखा खींचनी है पहले हम इसे डार्क कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट बनाना है। तो चलिए इसे भी हम बना लेते हैं। मैं इसे फ्री हैंड ही बना देता हूँ, आप ध्यान रखें आप इसे कंपास से ही बनाएं। तो इस तरह से ये पोर्शन भी बन चुका है। अब आप एक चीज़ गौर करोगे तो चलिए देखते हैं, ये जो सर्कल है वो इस लाइन को टच कर रहा है, और ये लाइन कहाँ से निकला था? इस हिडन लाइन से निकला था। और ये हिडन लाइन किस चीज़ को दिखाता था? अगर आपको याद हो तो इसमें देखिए, ये जो हिडन लाइन है वो इससे नीचे जाती हुई लाइन को दिखाता था, यानी कि जो चीज़ हम शुरू में बनाते हैं वो आखिर में जाके हमें मिलती है। सेम काम इधर भी होगा। तो इस तरह से बेसिक लेआउट हमारा टॉप व्यू का तैयार हो चुका है। अब हम टॉप से देखने पे जब इधर से इधर जाते हैं तो हमें एक लाइन नज़र आती है, और इसकी लंबाई 18 mm है, क्योंकि इसकी लंबाई भी 18 mm है। और इसी तरह का कुछ हिसाब किताब इधर भी रहेगा, यहाँ पे भी 18 mm और इधर भी 18 mm की लाइन बनेगी। तो हमें क्या करना है, इस वाले ट्रेस पर, इस वाले प्रोजेक्टर पर हमें इसे डार्क कर देना है। अब इस वाले प्रोजेक्टर पर डार्क क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ जाएंगे तब हमें ये लाइन मिल गई। तो इस लाइन को हमने फ्रंट व्यू में कहाँ पे बनाया था? यहाँ पे बनाया था। और यहाँ से जो प्रोजेक्टर निकल रहा है वो ये है, और इसी तरह यहाँ से जो प्रोजेक्टर निकल रहा है वो ये है। तो इसी प्रोजेक्टर के ऊपर हमें वो डार्क लाइन बनानी है। तो चलिए इसे बस डार्क कर देते हैं।
ये दो जो लाइन बनी वो इसको और इधर वाले लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो टॉप से देखने पर जो हमें पार्ट्स नज़र आते थे वो सारे पार्ट्स बन चुके हैं। अब हमें सिर्फ उन पार्ट्स को बनाना है जो दिखाई नहीं देते हैं, और जिसमें सबसे पहले आता है यह सर्कुलर होल जो कि अंदर की ओर जा रहा है। टॉप से देखने पर हमें दिखाई नहीं देगा। आपको अगर याद होगा तो मैंने इस पॉइंट से एक सीधी लाइन खींची थी और इस पॉइंट से एक सीधी लाइन खींची थी। साइड से देखने पर ये दोनों लाइंस अलग अलग नज़र आती है, लेकिन जब आप टॉप से देखोगे तो ये लाइन और ये यहाँ से निकली हुई लाइन सेम नज़र आएगी, एक ही लाइन नज़र आएगी, क्योंकि सब एक ही लाइन में, एक ही सीधी रेखा में, वर्टिकल रेखा में है। जो पॉइंट अलग अलग नज़र आएगी वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से निकलती हुई रेखा। अगर यहाँ से कोई रेखा निकल रही है तो वो अलग नज़र आएगी, और अगर यहाँ से कोई रेखा निकल रही है तो वो अलग नज़र आएगी। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़ना है। तो इसको और इसको आइए फ्रंट व्यू में पकड़ते हैं। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट ये था, और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट ये था, और इससे जो प्रोजेक्टर्स निकल रहे थे वही हमें बताएंगे कि हमें डॉटेड लाइन कहाँ बनाना है। तो इस पॉइंट से निकलता हुआ प्रोजेक्टर ये है, इस पॉइंट से निकलता हुआ प्रोजेक्टर ये है। तो इन्हीं दो पॉइंट्स पे हमें डॉटेड लाइन बनाना है जो कि इस सर्कुलर होल को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि एक हिडन पार्ट है। तो ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन हमें हिडन लाइन बताता है। ठीक है, हिडन पार्ट बताता है। जो बीच की लाइन है वो इस सेंटर से निकल रही है, तो यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन बनाएंगे। तो चलिए इधर भी एक सेंटर लाइन बना देते हैं। तो ये सेंटर लाइन बन चुकी है। अब टॉप से देखने पे कुछ और ऐसे भी छुपे हुए भाग हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि ये वाला भाग। ये जो यहाँ पे आपको एक कटआउट नज़र आ रहा है, ये अंदर की ओर, इधर का जो एरिया है और इधर का जो एरिया है वो हमें ऊपर से देखने पर नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ से एक लाइन निकलेगी कुछ इस प्रकार 30 डिग्री के एंगल पर। ये लाइन, जो लाइन हमें दिखाई नहीं देती है टॉप से, और इस जगह से भी एक 30 डिग्री के एंगल पर एक लाइन निकलेगी जो टॉप से दिखाई नहीं देगी। तो इन दोनों लाइन्स को हमें बनाना होगा यहाँ पे हिडन लाइन के रूप में, और इसी तरह का सेम कंडीशन हमें इधर भी मिलेगा। तो ये जो लाइन है वो इस तरफ से कितनी दूरी पर है, 10 mm की दूरी पर, और ये भी लाइन इस तरफ से 10 mm की दूरी पर है, यानी कि यहाँ से 10 mm की दूरी पर और यहाँ से 10 mm की दूरी पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो 10 mm की दूरी पर जब हम जाते हैं तो हमें ये वाली प्रोजेक्टर मिलती है, और इधर से 10 mm हमें ये वाला प्रोजेक्टर मिलता है। अब इस प्रोजेक्टर को ज़रा फॉलो करोगे तो आप जाते जाते यहाँ पे पहुँचोगे, जो कि इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये लाइन इसी को तो रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट कर रही थी, और इसके बाद अंदर जा रहा था, ये वाला लाइन अंदर जा रहा है, और समझिए कि इस पॉइंट से वो लाइन नीचे की ओर अंदर की ओर जा रही है। ठीक है, मतलब हमें इसी प्रोजेक्टर के हेल्प से ये चीज़ मिल गया है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉटेड लाइंस बना देने हैं। तो इस तरह से इस पार्ट का चारों तरफ हिडन लाइन के रूप में रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। तो अब जो आपको नज़र आ रहा है आपके सामने, ये इसका कंप्लीट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। फ्रंट व्यू भी कंप्लीट हो चुका है, साइड व्यू और टॉप व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। बस एक चीज़ बाकी है कि यहाँ पे सर्कल इन्वॉल्व है, तो हमें इन दोनों जगह पे सेंटर लाइंस बनाने होंगे। तो चलिए फाइनली हम इसे भी कर देते हैं। तो चलिए इस तरह से ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू बनते हुए देखना है सेट स्क्वायर के हेल्प से, तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।